देखो, पिछले क्लास में बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, नहीं? ये समझा भी रखे थे, फिर आज प्रॉब्लम करेंगे उस पर। अगर मान लो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टेढ़ा क्यों हो रहा है? इस डायरेक्शन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने दो पॉइंट लिए हैं, ए और बी। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देख रखा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच इस पॉइंट का पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कैसे? ये हम लोगों ने वेरीफाई भी कर रखा था। क्लियर है? और पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ये होता था माइनस बोलो ई डॉट आर, ये होता था। क्लियर है? अगर आप इसे, क्योंकि हम लोग जब पोटेंशियल बात करने ही वाले हैं तो पोटेंशियल जनरली ई डॉट आर लेंगे। आप अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहो तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन को रिमूव करके चलोगे, बाद में आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल हुआ है उसके बेसिस पे आप नेगेटिव या पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए इसे कुछ सवाल से समझें। इसे लिखना नहीं था, ये हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग करेंगे इसी टॉपिक पे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है? पहला सवाल, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लीजिए आपको दे रखा है 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है? इसमें 3 पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, या एक ही बात है। एक पॉइंट ए ले लेते हैं और इसी के जस्ट बिलो एक पॉइंट, और उसके फिर आगे एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट, कुल मिला के हम 4 पॉइंट लेते हैं इस फील्ड में, ए बी सी डी, सच दैट कि ये एक स्क्वायर हो जाए। ठीक है? इसका ये वैल्यू 1 मीटर ले लेते हैं, इस तरह से कि ये एक स्क्वायर बने। हमसे पूछा गया है कि फाइंड करें पहला VC माइनस VD, दूसरा VA माइनस VD, तीसरा VB माइनस VD, एंड लास्ट वन इज VA माइनस VC। ठीक है? ये 4 चीजें आपसे पूछी गई है। क्लियर? VC माइनस VD, VA VD और पोटेंशियल डिफरेंस मेनली आपसे पूछा गया है। ठीक है? दिख रहा है जुट्ठे? अब देखो कैसे निकालें। VC माइनस VD, C और D दिख रहा है। आपको पता है कि इसमें से ज्यादा पोटेंशियल और कम पोटेंशियल कौन है। आप अभी साइन कैरी मत करिए। ठीक है? आप सीधा ई डॉट डी आर लगाएंगे, ई डॉट डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे है नहीं, सॉरी ऐसे मत करो। आपको पता है कि ई डॉट डी आर में किसके बीच का एंगल लिया जाता था? अगर आपको याद होगा, ध्यान से देखना, डेल वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता था ना, या ई डॉट आर होता था ना। इसमें किसके बीच एंगल लेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के, वोल्टेज से कोई मतलब, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। यहाँ पे एंगल किसके बीच लेना है? ई और आर के बीच। आप देखिए, या तो एंगल आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सर, आर हम यहाँ लेंगे, कोई बात नहीं, 180 आएगी, या इधर लोगे तो 0 आएगा। नहीं, मतलब दोनों केस में 1 ही आने वाला है। तो सिंपली हम लोग ये करते हैं, E इंटू आर करेंगे। क्लियर है? E इंटू आर, या सीधा लिख दो, E का वैल्यू कितना होता है? 20 दे रखा है, और R का वैल्यू कितना है? 1। ये 20 वोल्ट तो आया क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस 20 वोल्ट का साइन क्या होगा?
आप देखो साइन ई डॉट डी आर से सेलेक्ट करोगे आपको टाइम लग जाएगा, एंगल विंगल में फिर सोचो उसमें टाइम लगेगा। तो आप उस तरह से साइन डिसाइड मत करिएगा। आप साइन कैसे डिसाइड करोगे, आप पहले ई आर निकाल लो, डेल वी इक्वल टू ई आर आप निकाल लीजिए। और आपको ये पता है कि किसमें किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बताओ तो, सी का कि डी का, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो इसका पोटेंशियल कम, इसका पोटेंशियल ज्यादा। अब यहाँ पे बताइए ज्यादा माइनस कम हुआ कि कम माइनस ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है, VC माइनस VD ना, तो कम माइनस ज्यादा ना, तो कम माइनस ज्यादा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि VC इज ग्रेटर देन VD या VD इज लेस देन VC, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्लियर है? ओ गलत हो गया, VD तो ग्रेटर देन होगा ना, हेयर क्या है, हेयर VC इज लेस देन VD, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आई। क्लियर? इसी तरह से A और D निकाल के दिखाओगे, बोलो तो A और D क्या होगा, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ना। A पॉइंट और D पॉइंट सेम पॉइंट है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करता है, जो अगला कंसेप्ट होगा हमारा जीरो। B और D की बात करें, B और D में ये रहेगा आपका R, बोलो, ये रहेगा R आपका, और ये रहा फील्ड, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री ना बाबू, 45 डिग्री आएगा। तो आप, हाँ, तो आप ये बताइए ER 45, R को इस E के अलॉन्ग कर लीजिए, तो R cos 45 एक्ट करेगा ना, बोलो। यहाँ पे हो जाएगा आपका ER cos 45, ठीक है, नहीं, E कितना है 20, R का वैल्यू 1 मीटर, cos 45 का वैल्यू, हाँ जी, सॉरी, R कितना होगा है, R 1 होगा कि √2 होगा, बोलो, √2 होगा, क्योंकि हमें ये ना है डिस्प्लेसमेंट, बोलो, R कितना हो जाएगा, √2, स्क्वायर का डायगोनल 20, R का वैल्यू कितना पुट करिएगा, R का वैल्यू √2 होगा, और cos 45 हो जाएगा आपका 1/√2, √2 खत्म हो गया ना रे, ओह, तो 20 कैसे क्या बोला, 10√2 है, तो 20 ना आया। अब बोलो ये 20 नेगेटिव की पॉजिटिव, बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव, VB माइनस V, अच्छा VB माइनस VD है, तो VB का वैल्यू जो है, VB बताइए वो लेस देन ना VD रे, बोलो, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका पोटेंशियल कम ना होगा इससे, तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तब क्लियर है, -20 वोल्ट। एंड लास्ट वन VA VC कर दो, VA VC भी हमें लगता है वही होगा, बोलो, नहीं, VA VC भी उतना ही आएगा ना, नेगेटिव या पॉजिटिव अब की बार, हाँ, लेकिन ये वैल्यू जो आएगा वो +20 आएगा, क्योंकि VA इज ग्रेटर देन VC। इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और साइन लगा सकते हैं इस वाले तरीके से। एप्लीकेशन समझ में आया? क्लियर है? छापे लिए इसे, छाप लीजिए और अगला सवाल करते हैं। देखो, एक सिस्टम है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम, इसमें 3 पॉइंट्स आपके पास A B C, इस तरह से कि तीनों को अगर ज्वाइन करो तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि आपको इस साइड इक्वल, जो कि गिवन है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इच, और एंगल 60 डिग्री। हमसे पूछा गया VA माइनस VB निकालो, तो सबसे पहले हम लोग VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, साइन बाद में देखेंगे। ठीक है, बताइए, ये होगा ER cos थीटा, ER कितना हो जाएगा इसका, देखो ये वाला R है ना, तो ER cos कितना यूज करोगे बाबू, ER cos 60, E का वैल्यू 10, R का वैल्यू 2 और 60 का वैल्यू 1/, कैंसिल होगा और ये आएगा आपका 10 वोल्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 10 वोल्ट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, A का पोटेंशियल ये B से आगे है ना, तो A का पोटेंशियल कम और B का पोटेंशियल ज्यादा, तो B हेयर कह सकते हो VA इज लेस देन VB। तो बताइए, लेस में से ज्यादा माइनस हुआ है तो साइन क्या होगा बाबू,
नेगेटिव, बस। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला याद रखिएगा। ये तो हम बता रहे हैं कि आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, साइन आप हाई और लो से पता कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी। तो बी कितना है, ये है बी और ये है सी, दोनों के बीच का एंगल सेम ही है, तो सीधा ई इंटू आर हो जाएगा, ई इंटू आर, मतलब हो गया आपका कितना 10 इंटू 2 और ये हो जाएगा 20 वोल्ट। आइए इस कंसेप्ट को एक सवाल से समझें। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू 30x² आई कैप। ठीक है, हमसे फाइंड करना है कि वी ए माइनस वी ओ, यहाँ पे ये गिवन है कि जो वी ए है वो पोटेंशियल एट x इक्वल टू 2 मीटर और वी ओ पोटेंशियल एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे। आसान सा सवाल है, आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। आइए सॉल्व करें। देखिए सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इक्वल टू आपको x में दिख रहा है, यहाँ पे आई कैप है, मतलब 30x² आई कैप। x के साथ ये चेंज हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और उस पॉइंट का नाम A और B है। अगर हम इसे ओरिजिन मान लें, x बराबर 0 ओरिजिन मान लें और ये पॉइंट x बराबर 2 मान लें, तो इसका मतलब आपको दे रखा है, निकालना है आपको क्या, वी ए माइनस वी ओ, वी ए माइनस वी ओ इक्वल टू, याद होगा हम लोग क्या करते हैं, डेल वी इक्वल टू, ये है डेल वी ना, तो डेल वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक इसे करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास -30x² टी आर, मतलब x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे y और z हमारे पास है नहीं, इसलिए सिर्फ इसके किसी के टर्म में इंटीग्रेट होगा dx के, क्योंकि dy और dz हो जाएगा 0। ओवरऑल ये रहेगा आपको 0 से लेके 2 तक। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल रिजल्ट होगा -30 और x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, x³/3, x बराबर 0 से पुट करेंगे x इक्वल टू 2 तक, तो -30 x के जगह पे लोअर अपर लिमिट 2 पे पावर 3 8/3 माइनस 0 पे पावर 3/3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे हटाइए, और -30 इंटू 8/3, कुल मिला के ये हो गया आपका -80 वोल्ट। इसका आंसर आया -80 वोल्ट। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे बोलोगे सर y और z कहाँ गया, तो y और z नहीं होगा, कारण ये है कि x के अलॉन्ग ही फील्ड था और हमारा जो पोटेंशियल भी x में है, पोटेंशियल वो जो पॉइंट है वो x में ही है, इसीलिए y और z वाला टर्म इसमें इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। आइए एक सवाल y और z वाले टर्म से समझे। अगला एक सवाल है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 20x + 10 आई कैप और x इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल है v1 और x इक्वल टू -5 पे पोटेंशियल है v2, तो हमें v1 - v2 फाइंड करने हैं। सिंपल सी बात है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी सिर्फ x के डायरेक्शन में भी है और आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो भी x में ही है, इसलिए y और z का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए y और z वाला जो कंपोनेंट वाला मैटर था या इंटीग्रेशन वाला मैटर था वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड x में। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट x इक्वल टू 1 है और एक पॉइंट x इक्वल टू -5। हमें निकालना है इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस v1 - v2। इस पे पोटेंशियल कहा गया है 1 है, इस पे पोटेंशियल कहा गया है 2 है। सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा क्या, v1 - v2 मीन्स हुआ डेल v और ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट dr या r, चलो कोई बात, ई डॉट dr। ठीक है,
ई डॉट डी आर, ये हम लोग करते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इसे, x इक्वल टू -5 से लेके x इक्वल टू 1 तक करते हैं इसे। देखिए ई के प्लेस पे आप जो भी वेरिएबल यहाँ पे ई है आपके पास, माइनस ई के प्लेस पे रखेंगे 20x प्लस 10 और डी आर मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो आप आराम से इसे dx ही कर लें क्योंकि वाई जेड वाला कंपोनेंट है ही नहीं। अगला एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें वाई जेड वाला भी इन्वॉल्वमेंट होगा, -5 और ये रहा 1। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 20x का इंटीग्रेशन होगा dx के रिस्पेक्ट में 20x का x² 2 प्लस 10 का 10x, लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट -5 अपर लिमिट 1। अब आगे सॉल्व करेंगे, आसान हो गया अब आपका। आप देखो यहाँ से 10 से 20 2 जा 10 कैंसिल आउट, 10 कॉमन भी आ रहा है, आप बाहर चाहें तो बाहर कर सकते हैं। डेल भी इक्वल टू -10 बाहर कर लिया हमने, अंदर बच गया x² और प्लस x, लिमिट पुट करेंगे -5 से लेके 1 तक। अब ध्यान दो यहाँ पे ना आपके पास क्या है टर्म्स, उनको समझिए कैसे लिमिट पुट करते हैं। इसमें एक इस वाले टर्म में एक बार अपर लिमिट पुट कराएगा, फिर माइनस इस वाले टर्म में एक लोअर लिमिट पुट कराएगा, मीन्स -10। अब पहले इस पूरे टर्म में अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये हुआ, फिर अब इस पूरे टर्म में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो होगा -5 का स्क्वायर प्लस -5। ये रहा पूरा एक्सप्रेशन आपका। अपर लिमिट एक वाला अपर लिमिट वाला टर्म, दूसरा फिर लोअर लिमिट वाला टर्म। सॉल्व करते हैं, -10 1 स्क्वायर 1 यहाँ पे 2 -5 का स्क्वायर +5 प्लस 5 -5 20 नहीं 5 का स्क्वायर 25 में से -5 करिएगा तो होगा 25, सॉरी ये रहा आपका 25 -5 तो 20 हुआ ना, -10 2 माइनस यहाँ पे 20 मिला के -18 तो -10 इंटू -18 कुल मिला के 180 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच कितना आ गया, 180 वोल्ट। सिंपल से बात है, सिंपल इंटीग्रेशन है। क्या किया हमने, ई डॉट डी आर किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, वेरिएबल है x का फंक्शन था इसलिए dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए, और क्योंकि हमें दो पॉइंट्स वो भी x में ही दे रखे थे तो वाई जेड वाला कंपोनेंट हमारे पास था ही नहीं, उसको इन्वॉल्व करना ही नहीं है। अगला एक सवाल करेंगे जिसमें वाई जेड वाला भी इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर उसको आप जो प्रोसेस है इंटीग्रेट करने का उसे आराम से आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना हो जाए, आपसे हमसे भी हुआ था कि यहाँ पे ये पूरे टर्म में एक बार अपर लिमिट पुट करिएगा, रिजल्ट ये लिखाएगा, फिर माइनस इस पूरे टर्म में एक बार लोअर लिमिट पुट करिएगा तब रिजल्ट लिखिएगा, फिर बाकी का सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। इसे नोट करिए, अगला एक सवाल करें। आइए एक सवाल और करें, इसमें आपको एक्स वाई जेड का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, कैसे करते हैं समझते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है xi कैप -2y कैप प्लस z वोल्ट पर मीटर, और हमारे इसी फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, ए जिसका कोऑर्डिनेट 024 और बी 210 दे रखा है, हमें VB माइनस VA निकालना है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो नॉर्मल बात है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर करते हैं हम लोग, नहीं ई डी आर ही करना होता है, और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग कहाँ से, देखो कहाँ से कहाँ ले गए इसको, ए से बी ले गए ना, तब ना फाइनल बी, तो ए से बी यानी कि हमें आर ए और आर बी तक इसे इंटीग्रेट करना है, बी पे ले गए ए से, तो ना फाइनल मैंने से इसे लिखाया है, ऐसे लिखते हैं। कैसे करें इसे, तो एक बार जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि आपके पास एक्स वाई जेड तीनों है, आपको आर एक्स में भी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाई में भी होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जेड में भी होगा, आपको यहाँ पे तीनों लिखने पड़ेंगे। आइए लिखते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आर ए आर बी, ई का वैल्यू एक्स आई कैप -2y जे कैप और प्लस जेड के कैप है, जेड ये जेड है, यहाँ लिखिएगा 2 मत, यहाँ पे जेड दे रखा है के कैप। अब आर को कैसे लिखोगे, तो जैसे लिखते हैं हम लोग, जो तरीका है ना, कैसे लिखते हैं एक्स वाई जेड को, आपको याद होगा इसको लिखने का तरीका है
दिखाए थे आपको कि आर को कैसे लिखना होता था, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, जो डी आर को लिखा जाता था, प्लस डी जेड के कैप, ऐसे लिखते थे। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है आर ए और आर बी का, इसको यहाँ से आर ए कितना है 0 2 4 और आर बी कितना है 2 1 0, यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे प्रोसेस हो गया आपका इंटीग्रेशन का। आइए करते कैसे हैं इसको समझते हैं। पहले हम लोग इसको ना डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में पुट करेंगे। एक्स आई का डी एक्स आई के साथ क्या हो जाएगा, एक्स आई के साथ होगा ना आई आई वन और एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डी एक्स। सिमिलरली 2y का dy के साथ 2y dy हो जाएगा, 2y dy हो जाएगा, और प्लस में z के dz के, तो प्लस में z dz होगा, और 0 2 4 से लेके 2 1 0 तक इंटीग्रेट कराएगा। देखिए करेंगे कैसे, इसे 3 हिस्सों में हम लोग अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, x में, y में या z में। एक तो ये कर सकते हैं आप, दूसरा आप इसे पैरेलल एक साथ भी कर सकते हैं। आइए एक साथ भी कर ले। देखो आप हमें ये बताइए कि अगर आपको dx का इंटीग्रेशन करना हो x के रिस्पेक्ट में तो कैसे करिएगा। dx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, नॉर्मल बात है, कितना x स्क्वायर बाय 2। उसी तरह से देखो, अब बोलोगे सर y और z का क्यों नहीं किए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y वाला टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, z वाला टर्म कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0। आई बात समझ में? सबको हमने एक dx के रिस्पेक्ट में किया है, तो dx के रिस्पेक्ट में dx वाला इंटीग्रेट कराएगा, और y वाला और z वाला टर्म होगा 0। उसी तरह से y के टर्म में y वाला कराएगा, x वाला और z वाला 0 हो जाएगा। तो 2y का जैसे आप करोगे 2y का, तो 2y का हो जाएगा 2y स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली z का कैसे करोगे, z dx का हो जाएगा आपका z स्क्वायर बाय 2 प्लस z स्क्वायर बाय 2। इसके लिए भी y और z हो गया 0। लिमिट पुट करिए 0 2 4 2 1 0। अब बारी बारी से x y z जिसका वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। देखो तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं सबसे। x के प्लेस पे क्या रखिएगा, x के प्लेस पे यहाँ पे देखो तो क्या है, ये वाला टर्म x होगा ना, 2 और 0 x स्क्वायर है ना, तो x में 2 लिमिट बनेंगे, एक अपर लिमिट 2 वाला और लोअर लिमिट 0 वाला, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 2 तो कॉमन, ये हुआ x वाला मैटर। सिमिलरली y में तो हमने क्या किया है, 1/2 कॉमन लिया है, तो 2 तो बचा रहा है, y का स्क्वायर, y का अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखोगे। उसी तरह से z में कॉमन ले चुके हैं, तो z का अपर लिमिट 0 0 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 4 4 का स्क्वायर। इसे आराम से सॉल्व करिए, लिमिट भी खत्म हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 2 जा 4, यहाँ पे देखो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6, और यहाँ पे रहा प्लस 4 4 जा 16, माइनस हो जाएगा ये वाला टर्म, तो माइनस 16, तो 16 6 10 माइनस 10, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 6 10 में से 16 जाएगा, तो 10 में से 16 जाएगा तो 1/2 इंटू माइनस 6, कुल मिला के ये आंसर आ गया आपका। सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस रह गया था लिखने को, माइनस कैरी करिए, -1 ये -1/6, तो इन शॉर्ट आंसर +3 वोल्ट का। ठीक है, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन वाला है। फिर से आपको समझा दें कि कहते कैसे हैं। Ex जितना था हमने वैसा ही लिख दिया, और आपको ये हमने बताया था कि dr को लिखते कैसे हैं, तो dr को dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप के फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने क्या किया, सभी को x के रिस्पेक्ट में, सभी को y के, और सभी यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट किया है। पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट वाला टर्म लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको करेंगे इंटीग्रेट। जब x के रिस्पेक्ट में आप करोगे इसे, तो y वाला z वाला टर्म एलिमिनेट, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y होगा, और
एक्स और जेड एलिमिनेट, जेड के रिस्पेक्ट में करिएगा तो जेड वाला होगा और वाई और जेड वाला एक्स वाला एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि रिजल्ट ऐसा आएगा। आपको पता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, वाई डी वाई का वाई स्क्वायर बाय 2, 2 ऑलरेडी पहले से था इसीलिए यहाँ पे 2 है, और जेड का जेड स्क्वायर बाय 2, 1/2 कॉमन ले लिए, -1/2 कॉमन लाया, बाकी का हमने लिमिट पुट किया। तो x के लिए x का लिमिट पुट करिएगा तो x का अपर लिमिट माइनस x का लोअर लिमिट, स्क्वायर वाला टर्म है इसीलिए। y का भी अपर लिमिट y का लोअर लिमिट पुट करिएगा जहाँ पे आया, z का अपर लिमिट माइनस z का लोअर लिमिट पुट करेंगे और फिर बाकी कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास इसका रहेगा ये आंसर। इस तरह से हम लोग एक्स वाई जेड में पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोग पोटेंशियल ई डॉट डी आर करके निकाल लें। अब पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, आइए उसका टेक्निक देखते हैं कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालते हैं, उसके प्रोसेस क्या है, इसे नोट करिए। अब ये हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को V के एक्सप्रेशन से कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिजल्ट है dV इक्वल टू माइनस सी डॉट डी आर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाल लोगे ई नेट, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना तीनों डायरेक्शन में अवेलेबल है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो आप इसे एक्सटेंड कर दो और डी आर को जैसे ट्रेडिशनली लिखते हैं वैसे लिख दीजिए, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी आर के कैप, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप कर लीजिए, तो ये एक फाइनलाइज रिजल्ट। मतलब अब आपको क्या करना है, इसे ही रिजॉल्व करने होते हैं, फिर बाकी का रिजल्ट आएगा। कुछ कंडीशनल होते हैं, अगर मान लीजिए कि x ही बदल रहा हो और y और z कांस्टेंट, अगर x ही सिर्फ बदल रहा हो और y और z कांस्टेंट हो, इसका ये मतलब हुआ कि चेंज इन y 0, चेंज इन z 0, तो ये वाला जो टर्म आएगा ये भी 0 हो जाएगा, तो बाकी सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, dv माइनस ई एक्स डी एक्स, मीन्स ई एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। अगर इसे आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये ऐसे लिखाता है माइनस dv, इसे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, और ये हुआ dx। ये वाला टर्म कहलाता है पोटेंशियल, देखो ना पोटेंशियल बाय लेंथ है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसी तरह से अगर y चेंजिंग हो सिर्फ, तो z और x कांस्टेंट होगा, तो dx और dz 0 बचेगा हमारे पास dy, तो ये टर्म होगा ey इक्वल टू माइनस होगा ना, सिमिलरली इसी तरह से माइनस dy बाय डी dv बाय dy, इसे कहा जाता है, अगर आप इसे dv बाय dy लिखोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा तो ये टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। फिर बोलोगे सर ऐसा जरूरी थोड़े है कि एक बार x बदलेगा y और z नहीं बदलेगा। देखो अगर x और y बदलेगा तो सिर्फ z कांस्टेंट होगा, या y और z बदलेगा तो x कांस्टेंट होगा, या तीनों बदल सकता है, तो तीनों के रिस्पेक्ट में तीनों को करने हैं। कैसे करते हैं ये आपको पता है, इंटीग्रेशन में आपने ये सीखा है। आइए इसे एक सवाल से समझ लें। अब इसी कंसेप्ट पे बेस एक सवाल है जिससे आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं इजीली, कि हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन दे रखा है तीनों एक्सिस में, एक्स वाई जेड में, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 0 दे रखा हो, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इन जनरल ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था एक्स में, तो याद है क्या करते थे इसे हम लोग y और z को कांस्टेंट मानेंगे और x के रिस्पेक्ट में माइनस dv बाय डी एक्स करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो बताइए माइनस x, ये 1/2 ही रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आपको पता है n x n-1 होता है, तो n का पावर कितना है, n इक्वल टू 2, x पे पावर 2 - 1, ये रिजल्ट आ जाएगा 2 2 खत्म, माइनस x जो कि i कैप में आपको मिलेगा। क्लियर है, ई एक्स। सिमिलरली ई वाई करेंगे, ई वाई कितना होगा, माइनस dv बाय dy, तो y के रिस्पेक्ट में dv को कर रहे हैं तो z और x वाला टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना आपका माइनस, y ऑलरेडी नेगेटिव है देखो जरा,
तो y 1/3 -1/3 y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y 3 - 1 2, ठीक है। 3 से 3 का एलिमिनेट हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा आपका y² j कैप पॉजिटिव में। फिर EZ देख लो, अगर आप EZ करोगे तो -dv/dz इक्वल टू -dv कितना z का वैल्यू, z को करोगे तो z के रिस्पेक्ट में कितना होगा n का वैल्यू 1 होता है 1, z पे पावर 1 - 1, z का तो ऐसे भी 1 होना है, z को z के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 1 ही आएगा 1, ये हुआ आपका सीधा सा -1, ठीक है। z में आपको कुछ मिला ही नहीं, मतलब -1 कैप, तो -1 के कैप कह सकते हो, ये हुआ आपका। तो इस तरह से EX EY और EZ आपको मिल गया, EX EY और EZ मिल गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से वोल्टेज पोटेंशियल के इक्वेशन से आप अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, मिल गया। अब मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो सिंपल सी बात है EX² + EY² + EZ², सबको सॉल्व करिएगा तो EX का वैल्यू कितना है -x है, ये सुनो। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, हमको पूछा क्या गया है, यहाँ पे वैल्यू भी आपको पुट करना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो देखो जब आप इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना सबका, x का वैल्यू कितना है जरा देखो तो, चलो इसको सॉल्व कर लें फाइनली। अगर हम सिर्फ वैल्यू की बात करें x का, तो x का वैल्यू लिमिट के अकॉर्डिंग x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 होगा तो -i कैप होगा ओनली। y का वैल्यू कितना है, y के प्लेस पे रखिएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है +4j कैप, और z का वैल्यू कितना है 0, 0 इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, आप चाहे तो इसे सिंपली कर सकते हैं, सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने कर भी लिया है। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ पे एक पाई जेड देख लो, एक बार कैलकुलेट कर लो, जेड कहीं गलत तो नहीं आ रहा है। रिजल्ट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 0 नहीं, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है। और ये हो जाएगा आपका -k कैप, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल था नहीं, इसीलिए x y z कुछ था नहीं, तो जो भी रिजल्ट है -k कैप, बस यही हो गया आपका। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है जो भी EX EY और Z का वैल्यू आया उसको आप ऐड कर दो। E का मोड आ जाएगा आपका √EX² + EY² + EZ²। अब बताइए EX का वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर, प्लस EY का वैल्यू 4 का स्क्वायर, और EZ का वैल्यू कितना है, देखो ना, EZ का वैल्यू है आपका -1 का स्क्वायर। जब आप फाइनल रिजल्ट जोड़ोगे तो 1 + 16 + 1 मीन्स √18, और √18 को आप 9√2 मतलब 3√2 लिख सकते हैं। इतना हो जाएगा न्यूटन पर कूलम आपका मैग्नीट्यूड। साधारण है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग आसानी से। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको ऐसे ही बनाने हैं। क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखा, x में करना है तो y z को कांस्टेंट करना है, बस x को डिफरेंशिएट कर देना है, आराम से कर दिए। यहाँ पे x मिला, आप चाहो तो x का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, कर दिया हमने। EY फाइंड किया, dv/dy किया, डिफरेंशिएट किया, ऐसे y² j आया, y का वैल्यू यहाँ से देख के हमने पुट कर दिया। z dv/dz किए, 1 आया -1 के, क्योंकि यहाँ पे x y z है नहीं, तो इसलिए 0 कहाँ पुट करिएगा, इक्वेशन में है नहीं, तो आपको -k कैप मिला। फिर बाद में इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर वाली तरीके से कैसे निकालते हैं आपको पता है। इस तरह से ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन जाएगा आज आपको, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।